प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट 6 जो क्वेश्चन थे एक ही तरह के क्वेश्चन थे। इसमें हमें क्या करना था, फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी थी। तो n की जगह पे 1, 2, 3, 4 और 5 पुट करके हमने फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट कर ली थी। अब की बार हमारे पास क्या है, nth टर्म या जनरल टर्म दी हुई है और जो टर्म उसने पूछी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में nth टर्म गिवन है an इज इक्वल टू 4n-3 और हमें 17th टर्म और 24th टर्म ये दो टर्म हमें निकालनी है। तो अब अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तो यहां पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। अब देखो 17 टर्म निकालनी है हमें, तो हम n की जगह पे 17 पुट कर देंगे। 24th टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 24 पुट कर देंगे। तो n की जगह पे जब हमने 17 रखा तो ये कितना हो जाएगा, a17, तो 4 इंटू 17 -3, तो यहां से हमें मिल जाएगा 68 -3, तो a17 ये हमारे पास आ जाएगा 65। तो एक आंसर आ गया हमारे पास। इसी प्रकार 24th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 24 पुट कर देते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, अगेन पुट n इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने n की जगह पे 24 पुट कर दिया, तो a24 ये 4 इंटू 24 -3, तो यहाँ पे हो जाएंगे 96 -3, तो a24 ये हमारे पास आ जाएगा 96 -3 यानी कि 93। तो एक आंसर हमारे पास आ गया 65 और एक आंसर आ गया हमारे पास 93। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है an है हमारे पास n² डिवाइड बाय 2n और हमें क्या कैलकुलेट करना है, a7 यानी कि 7th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों अब देखो nth टर्म ये जनरल टर्म दी हुई है और हमें 7th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमें 7th टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर देंगे, n की जगह पे 7 पुट कर देंगे बस। पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इसको इस तरह से लिख लेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेंगे और n की जगह पे 7 पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, a7 यहां से 7² डिवाइड बाय 2⁻7, तो यहाँ पे a7 यानी कि 7th टर्म ये 49 हो गए। अब यहां से 2 की मल्टीप्लाई करनी है 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, तो a7 ये तो हो गया हमारे पास 49, 2 2 जा 4, 8 16 32 64 168, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक इसी तरह से अगर 9th क्वेश्चन देखें तो 9th क्वेश्चन में है हमारे पास, 9th में हमारे पास an दैट इज -1 n-1 और साथ में n³ यानी कि मल्टीप्लाई में है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, a9 यानी कि 9th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो फिर उसी तरह से पुट n इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में n की जगह पे 9 पुट कर देंगे, तो ये a9 यानी कि 9th टर्म हो जाएगी -1 9 -1 इनटू यानी कि मल्टीप्लाई 9 इट्स क्यूब, तो a9 अब देखो -1 और ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो a9 -1 देखो अगर स्केयर होता -1 की -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि अगर इवन पावर हो तो प्लस का 1 मिलेगा और अगर ओड पावर हो तो माइनस का 1। अब 8 हमारे पास इवन है तो ये यहां से 1 मिलेगा, 9 9 और 9, तो a9 9 की 9 के साथ करेंगे 81 और 81 की जब हम 9 के साथ करेंगे 9 और ये 72, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों हमारे पास। इसमें हमारे पास ए एन गिवन है n इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई n प्लस 3 और हमें A20 यानी कि 20th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो ठीक इसी तरह से अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तो पुट n इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में n की जगह पे 20 पुट कर दिया तो ये A20 हो जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 2 और डिवाइड बाई 20 प्लस 3 तो A20 तो ये 20 माइनस 2 18 और ये हमारे पास 23 तो A20 यहां से आ गया 360 डिवाइड बाई 23 तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो फर्स्ट से लेके और 6 तक एक तरह के क्वेश्चन थे और 7 से लेके 10 तक एक तरह के क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके बाद 11, 12, 13 ये हमारे पास एक तरह से क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की तो इसमें कहा गया है कि A1 दैट इज इक्वल टू 3 और an दैट इज इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2 फॉर और n ग्रेटर देन 1। अब यहां से ये जो सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है इसकी फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है। अब इसकी जो फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है इसमें अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़े इसमें कहा गया राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में हमें फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज और कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी बतानी है क्या बनेगी। अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म तो उसने खुद ही बता दी कि फर्स्ट टर्म उसकी 3 है और हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट 5 टर्म यानी कि कौन कौन सी कैलकुलेट करनी रहेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जब हम सेकंड टर्म कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो यही बताया उसने, देखो n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। अब देखो इसको हम इक्वेशन 1 मान लें अगर, अब आप देखेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की जगह पे 2 पुट कर दिया। n की जगह पे 2 क्यों पुट किया, ताकि हमें सेकंड टर्म मिल जाए। 1 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है। तो सेकंड यहां क्योंकि इसके अंदर तो हम वैल्यू कहां से शुरू कर सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो n की जगह पे 2 पुट कर दिया इसमें। तो देखो क्या बनेगा 3a 2 माइनस 1 1 और ये प्लस 2। अब आप देखेंगे 3 इंटू ये हमारा A1 है ना, तो A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और ये प्लस 2, 3 के 3 के साथ 9 और प्लस 2 यहां पे आ गया हमारे पास 11। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 11। ठीक इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो A3 बन जाएगा। कितना बनेगा देखो 3a 3 माइनस 1 यानी कि 2 और प्लस 2, तो 3 इंटू A2 हमारे पास 11 है और प्लस 2 33 प्लस 2 ये हो गया हमारे पास 35। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। ठीक इसी तरह से हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास A4 कितना बनेगा 3a 4 माइनस 1 3 और प्लस 2, तो 3 इंटू A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 और प्लस 2 105 और प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 107। ठीक इसी तरह से हम पुट कर देते हैं n की जगह पे 5, तो ये बन जाएगा A5 कितना हो जाएगा 3 A5 माइनस 1 4, तो A4 और प्लस 2, तो 3 इंटू A4 की वैल्यू है हमारे पास 107 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 323। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस
आर। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है? फर्स्ट टर्म है हमारी 3, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 35, फोर्थ 107 एंड फिफ्थ 323। तो एक आंसर तो हमारा आ गया यहाँ पे। मेरे बच्चे इसके साथ उसने कहा था कि कोरस्पोंडिंग सीरीज बनाओ, तो सीरीज कैसे बनेगी? ये जो सीक्वेंस है इनकी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन डाल देते हैं तो सीरीज बन जाएगी। एंड द कोरस्पोंडिंग सीरीज इज, कोरस्पोंडिंग सीरीज क्या होगी? लिख देंगे हम इसको क्या, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 एंड सो। तो ये हमारे पास सीरीज आ गई। तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया और एक आंसर हमारे पास ये हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुछ भी नया नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है, बस आपकी थोड़ा सा आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चन समझ सके आप उसको क्या उसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास a1 दैट इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे an है, an इज इक्वल टू an-1 डिवाइड बाय n और ये है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्टेटमेंट वही है क्वेश्चन की, फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है और फिर हमें कोरस्पोंडिंग सीरीज बनानी है। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, तो a2 यहाँ पे कितना बनेगा, a2 - 1 हो जाएगा और n की जगह पे हमने क्या पुट किया है 2, n की जगह पे हमने क्या पुट किया है 2। तो ये देखो हमारे पास कितना होगा, a1 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ गया -1/2। तो सेकेंड टर्म आ गया हमारे पास। अब हम पुट कर देते हैं n की जगह पे 3, तो ये a3 हो जाएगा, कितना बनेगा a3 - 1 यानी कि a2 डिवाइड बाय n की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब a2 की वैल्यू कितनी है -1/2 और डिवाइड बाय 3। अब थोड़ा सा ध्यान से, एक्चुअल डिवीजन हमारी ये है यानी कि 2 नीचे आएगा तो -1 डिवाइड बाय 2 × 3, तो ये आ गया -1 डिवाइड बाय 6। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। इसी तरह से हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 4, तो n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास a4 हो जाएगा, कितना बनेगा a4 - 1 यानी कि a3 डिवाइड बाय 4। n की जगह पे हम 4 ही पुट करें तो 4 - 1 3 हो गया और नीचे 4। अब a3 थर्ड टर्म में हमारे पास -1/6 और डिवाइड बाय 4, तो -1 डिवाइड बाय 6 नीचे आ जाएगा, 6 की और 4 की मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 24। ठीक इसी तरह से हम n की जगह पे 5 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास a5 हो जाएगा, 5 - 1 4 यानी कि a4 डिवाइड बाय 5, क्योंकि n की जगह पे हम 5 ही पुट कर रहे हैं। तो ये a4 है हमारे पास -1 डिवाइड बाय 24 और डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे देखो 24 नीचे आ जाएगा तो -1 डिवाइड बाय 24 × 5, तो ये आ गया -1 डिवाइड बाय 120। तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गई। तो हमारे पास 5 टर्म्स कौन कौन सी होगी, एक तो होगी -1, एक होगी -1/2, नेक्स्ट इज -1/6, -1 डिवाइड बाय 24 और -1 डिवाइड बाय 120। तो एक आंसर तो हमारे पास ये हो गया, 5 टर्म्स आर, क्या हो गया 5 टर्म्स आर। तो ये हमारे पास 5 टर्म्स होगी। और दूसरा था कोरस्पोंडिंग सीरीज, और लिख देंगे हम कि कोरस्पोंडिंग सीरीज इज, अब देखो क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का साइन डालेंगे, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 एंड सो। तो ये हमारे पास सीरीज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर 13 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरह से ही हमारे पास 13 क्वेश्चन है।
देखते हैं। 13th क्वेश्चन में हमारे पास है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 एंड an दैट इज इक्वल टू an minus 1 minus 1, n is greater than 2, n is greater than 2। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास a1 और a1 की वैल्यू भी 2 और a2 की वैल्यू भी 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 2 और सेकंड टर्म भी आ गई हमारे पास 2। तो दो टर्म तो आएगी हमारे पास, 3 और निकालनी रहेगी। वो निकालने के लिए हम यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2 से ग्रेटर पुट करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट यही है ना। तो a1 a2 इज इक्वल टू 2, an इज इक्वल टू an माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a3 a, यहाँ 3 माइनस 1 2 माइनस 1। अब a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a2 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। इसी तरह से n की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो a 4 माइनस 1 3 और माइनस 1। अब a3 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 माइनस 1 ये आ गया 0। ठीक इसी तरह से पुट n इज इक्वल टू 5, तो a5, यहाँ पे a5 माइनस 1, a4 माइनस 1, a4 की वैल्यू कितनी है? 0, 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 1। अब ये आ गया हमारे पास। सो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, क्या बनी हमारे पास? फर्स्ट है 2, सेकंड भी 2, थर्ड है 1, फोर्थ है 0, फिफ्थ है माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एंड कोरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, और जो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज होगी वो क्या होगी? इनको प्लस कर देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 एंड सो। तो इस तरह से चलेगा, तो ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equal to a1 is equal to a2 and an that is equal to an minus 1 plus an minus 2, n is greater than 2। find an plus 1 divided by an for n is equal to 1 2 3 4 और 5। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 14th क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि फिबोनाची सीक्वेंस दी हुई है इस तरह से। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस जिसमें अगली टर्म पिछली 2 टर्म के जोड़ से बने, उसको हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। यानी कि अगली टर्म निकालने के लिए हमें पिछली 2 टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें, देखो यहां पे a1 की वैल्यू तो है हमारे पास 1, a2 की वैल्यू भी है हमारे पास 1, दोनों ही a1 भी 1 है और a2 भी 1 है। अब n की वैल्यू 2 से ग्रेटर के लिए बाकी की टर्म यहां से निकलेंगी, तो हम क्या करते हैं? n की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। तो क्या बना देखो, a3, तो a3 माइनस 1 2 प्लस a3 माइनस 2 1, तो a2 प्लस a1। अब देखो थर्ड टर्म कैसे मिलेगी? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करके मिलेगी।
तो सेकंड टर्म है हमारे पास 1 प्लस फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 1, तो ये कितना आ गया 2। ठीक इसी तरह से n की जगह पे 4 पुट किया तो ये a4 बनेगा, a4 माइनस 1 यानी कि a3 और 4 माइनस 2 a2। अब देखो फोर्थ टर्म सेकंड को और थर्ड को प्लस करके मिलेगा, थर्ड है हमारे पास 2 और सेकंड है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। इसी तरह से n की जगह पे अगर हम 5 पुट करें तो ये a5 मिलेगा, यहाँ पे a5 तो क्या बनेगा a4 प्लस a3। फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगी, थर्ड और फोर्थ को प्लस करके, a4 है हमारे पास 3 और a3 है हमारे पास 2, ये हमारे पास 5 हो गया। अब हमें ये कैलकुलेट करने हैं an कैलकुलेट करना है n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए, n की वैल्यू 3, 4 और 5 के लिए। अब देखो हमारे पास an प्लस 1 डिवाइड बाई an कैलकुलेट करना है। अब किसके लिए, n की वैल्यू 1 के लिए, an प्लस 1 डिवाइड बाई an क्या बनेगा, n की जगह पे 1 पुट किया तो a2 डिवाइड बाई a1 बना, a2 की वैल्यू कितनी है 1 और a1 की वैल्यू भी 1, तो ये 1 आ गया हमारे पास। अब अगर हम n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो an प्लस 1 डिवाइड बाई an ये क्या बनेगा, a2 प्लस 1 3, a3 और ये a2, तो a3 कितना है हमारा 2 और a2 कितना है हमारे पास 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि 2 हो गया। अब n की जगह पे 3 पुट किया तो an प्लस 1 डिवाइड बाई an ये कितना हो जाएगा a4 डिवाइड बाई a3, a4 हमारे पास कितना है 3 और a3 हमारे पास कितना है 2, तो ये हमारे पास 3/2 ही है बस। ठीक इसी तरह से n की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो an प्लस 1 डिवाइड बाई an कितना बनेगा a5 डिवाइड बाई a4। n की जगह पे हमने क्या किया 4 पुट कर दिया तो 4 प्लस 1 a5 डिवाइड बाई a4, a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और a4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे तो an प्लस 1 डिवाइड बाई an ये क्या बनेगा a6 डिवाइड बाई a5। अब देखो a6 की तो वैल्यू हमने निकाली नहीं थी तो निकाल लेते हैं, n की जगह पे 6 रख देते हैं तो a6 बन जाएगा, यहाँ पे a6 माइनस 1 तो a5 प्लस a4, फिफ्थ टर्म है हमारी 5 और फोर्थ टर्म है हमारी 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 6 टर्म आ गई हमारी 8, तो ये 8 और फिफ्थ टर्म है हमारी 5, तो 8 डिवाइड बाई 5, तो n की वैल्यू 5 के लिए हमारे पास आ गया 8/5। तो आंसर आ गया हमारे पास, जब n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 आ गया, जब n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 आ गया, 3 के लिए 3/2 आ गया, 4 के लिए 5/3 आ गया और 5 के लिए 8/5 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मेरे बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया, इसमें क्या था फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दे रखी है और बाकी की टर्म निकालने के लिए nth टर्म दे रखी है, इसमें n इज ग्रेटर देन 2 के लिए यानी कि 3 4 5th n की जगह पे 3 4 5 6 7 इस तरह से रखेंगे तो अगली टर्म आती रहेगी, तो ये इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जिसमें अगली टर्म पिछली 2 टर्म से हम कैलकुलेट करते हैं, उनको जोड़ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हमने टर्म्स निकाल ली और उसने टर्म्स नहीं पूछी है, उसने रेशियो पूछा है। रेशियो देखो ध्यान से देखो तो ये रेशियो है, किसका रेशियो है अगली टर्म का पिछली टर्म से। अब n की वैल्यू 1 पुट की तो सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो, n की जगह पे 2 पुट किया तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, n की जगह पे 3 पुट किया तो फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, n की जगह पे 4 पुट किया तो फिफ्थ बाय फोर्थ टर्म, n की जगह पे 5 पुट किया तो सिक्स्थ डिवाइड बाय फिफ्थ टर्म। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने कुछ टर्म पहले ही निकाल ली थी और जिसकी कमी रही 6 टर्म की कमी रही थी तो वो हमने बाद में निकाल ली, क्योंकि हम सोल्व करते हुए निकाल लेंगे उसको, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिस भी टर्म की जरूरत पड़ेगी हम उसको साथ में निकालते रहेंगे।
तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।